मेरी चुनौती को स्वीकार करो। मैंने चुनौती स्वीकार किया है। 15 साल बराबर 15 साल अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहस, खेती के बारे में भी बहस, याद रख लेना शिक्षा के बारे में भी बहस, पढ़ाई के बारे में भी बहस, हर बिंदु पर पर्यटन हो, पर्यावरण हो, सबकी बहस कर लो बारी बारी। मैं तैयार हूं। आज के दिन मैं आप सबों के सामने अंतिम शब्द कह रहा हूं। बिहार के नौजवानों, नीतीश कुमार इस बिहार को बर्बाद कर दिया और इस बार का कोरोना नंगा कर दिया उनको। जिस ढंग से पलायन हुआ और जिस ढंग से वापसी में इन्होंने लाठी डंडे चलाया, लोगों को मारा पीटा, केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो तेजस्वी कहते थे वापस लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 15 दिन के भीतर मजदूरों को अपने घर में पहुंचाओ। इसके बावजूद भी अभी नीतीश जी आपको बोलने लायक हो? किसकी स्वीकृति और किस पर मोहर लगाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुमको महाजंगल राज कहा और तुम्हारे स्टैंड के खिलाफ कहा। नहीं, भारत के भीतर जहां भी हो हमारे मजदूर भाई, उन्हें सत्सम्मान घर 15 दिन के भीतर पहुंचाओ। इसलिए नीतीश जी, आप बुद्धि से, आप अपने कार्य से, अपनी वाणी से, अपने चाल चलन से आपने बिहार में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आपसे बिहार नहीं संभलेगा। नौजवान तेजस्वी को आने दीजिए। 2013 में अलग हुए। एक बार मोदी जी को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था, मोदी मतलब छोटे मोदी, भाजपा के साथ यहां अपराध कम था, जब आप गए हैं राजद के तरफ अपराध बढ़ा है। तो मैं जरा 11, 12, 13 की बात करता हूं जब उनके साथ थे। 2011 में 130 और भारत का क्राइम रेट 192। 2012 में 147, 146। 2013 में 166, भारत का 216। याद रख लेना लगातार। और अब परसेंटेज एवरेज का क्या हुआ, मैं केवल बात आप लोग के सामने रख देता हूं। 90 में भारत के औसत से बिहार में अपराध 75% था, मतलब 25% कम। और ये घटते घटते 2005 में भारत का जब औसत से 90 से लेकर के मैं 2019 तक की चर्चा करता हूं। 1990 में बिहार का क्राइम रेट था 145 और पूरे भारत का था 194। बाकी लंबी चीज मैं नहीं पढ़ रहा हूं। 2000 आते आते बिहार में क्राइम रेट 123 और भारत में 176। आगे बढ़िए। 2005 में जो कुछ भी था उस समय की परिस्थिति, पूर्व की परिस्थिति का लोगों के सामने एक दृश्य था। हम उस दिन भी जब महामहिम राज्यपाल जी के सामने हमने अपराध की संख्या बताई, तो आप लोगों में किसी ने पूछ के कह दिया इसलिए अपराध की संख्या भी बड़ी होगी। तो अपराध की संख्या भी रिकॉर्ड ब्यूरो करता है और क्राइम रेट भी करता है। संख्या कितनी है, हत्या में, बलात्कार में, कागजेब अपने टोटल मिलकर के राबरी से लेके चोरी तक, दंगा तक। और 1 लाख में कितने अपराध किस राज्य में कितना हुआ, याद रख ले। मैं बिहार की बात आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों के माध्यम से बिहार के नौजवानों को बताना चाहता हूं। पीड़ा आपको देने वाला आपके भीतर भ्रम पैदा न कर पाए, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। 1990 में 1 लाख की आबादी पर
145 अपराध काग्निर्भूत, जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, 91 में घट करके 1 लाख पर 138 हुआ, 92 में घट करके या बराबरी में 90 के बराबर 147 रहा, 1993 में 1 लाख पर 138 अपराध रिकॉर्ड हुआ, 1994 में घट करके 124, 1995 में घट करके 121, 1996 में घट करके 120, और इस तरह घटते घटते 2005 जब शासन हम लोगों ने सौंपा तो 1 लाख में केवल 108 संज्ञेय अपराध, 145 से घटते घटते 108, करीब करीब 45% के हिसाब से अपराध घटता चला गया। लेकिन विरोधी पक्ष अपनी आवाज को इस ढंग से उठाया जैसे लगा कि बिहार कोई अपराध ग्रस्त राज्य है। दुनिया में, देश में बिहार को बदनाम करने वाले लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं। अब आपके सामने 2005 के बाद जब श्री नीतीश कुमार जी, आपका जो 15 साल का राज्य है, मैं उसकी गणना कर रहा हूं। 2006 में 1 लाख में 110 अपराध बढ़ गया, 2007 में बढ़ के 117 हो गया, 2008 में बढ़कर के 130 हो गया, 2009 में बढ़कर के या बराबरी में 128 बढ़ा नहीं, 2 घटा, 2010 में ये बढ़कर के 131 हो गया, 2012 में बढ़कर के 147, 90 में जहां हमने राज्य पाया था और राज्य को घटाते हुए हम जहां 108 पर लाए थे, श्री नीतीश कुमार जी उसे 147 पर 2012 में पहुंचा दिया, 6 सालों के अंदर। 13 में हाई जंप, 166 अपराध हो गया 1 लाख की आबादी पर। 2014 में बढ़कर के 174, 2015 में बढ़कर के 171, इसी तरह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 2019 में बढ़कर के 222। ख्याल कर लेना, हमें राज्य हमने सौंपा था 1 लाख में 108 संज्ञेय अपराध बिहार में होते थे, और इनका जो 2019 बीता है, 2020 तो और खतरनाक ढंग से चल रहा है। 222 कल कबूल किए उन्होंने, लेकिन कल उन्होंने क्या कहा? भारत के औसत क्राइम रेट से, ख्याल कर लेना, औसत क्राइम रेट से बिहार में कम है, 300 कुछ भारत का औसत क्राइम रेट है, लेकिन बिहार का 222। आप लोगों के रिकॉर्ड में, कागज में ये होगा, आप लोगों ने यही बिहार को दिखाया है। केवल अपने डीजीपी के दफ्तर से 17, 18, 19 की चर्चा की। 17, 18, 19 की मैंने चर्चा नहीं की थी, मैं 2005 और 2019 की चर्चा की थी। हो सकता है कि 2017, 18, 19 में कोई डीजीपी नए आए हों, कुछ बदलाव लाया हो, लेकिन पूरे देश के सामने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पूरे देश का हिसाब किताब रखता है कि विभिन्न तरह के अपराधों में कौन सा प्रदेश की जगह पर खड़ा है, कहां अपराध अधिक है, कहां अपराध कम है। मैं आप लोगों को बताऊं कि 2005 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस भारत को 2 हिस्से में बांट करके अपराध की श्रेणी में रखा था। और मैं यहां नहीं कह रहा हूं, बिहार की विधानसभा की बहस का हिस्सा है, और वहां पर
उनकी सरकार 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें श्री नीतीश कुमार जी मंत्री हुआ करते थे। तो वो कागजात कोई बना लिया यहां पर बैठ करके, ये नहीं है। भारत की सरकार की अनेक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में वह भी एक संस्था है जो पूरे देश की क्राइम की स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, देश के सामने रखती है। भारत को दो कैटेगरी में राज्यों को बांटा, बड़े राज्यों को, क्राइम प्रोन स्टेट, लेस क्राइम प्रोन स्टेट। उस समय बिहार लेस क्राइम प्रोन स्टेट में था, ऊपर से 26वें नंबर पर और नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर। और आप उसको जंगल राज कहते हो। देश के औसत जो क्राइम है उससे बिहार बहुत नीचे था, और जो एवरेज जो इस नेशन का है, जहां अपराध उस औसत से कम होता है, वो लेस क्राइम प्रोन एरिया कहा जाता है। और जहां औसत जो राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक जहां अपराध होता है, उसे क्राइम प्रोन स्टेट माना जाता है। हमने आपको बहुत शांत बिहार दिया था। अब मैं आप लोगों के सामने मैं कागज भी दूंगा, मैं दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूं, और हिम्मत हो नीतीश जी को तो इस दस्तावेज को नकारें या इस दस्तावेज के आधार पर बतावें कि उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न कारणों से, चाहे बलात्कार का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, कि बिहार में नीतीश जी की सरकार महाजंगल राज कायम किया है। संस्थाओं में बलात्कार, सारी दुनिया के सामने इस बिहार का सर झुका है। मैं कागज दूंगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं इसलिए कि आप लोगों के माध्यम से लोग भी सुनेंगे। हम लोग 1990 और भाजपा वाले ने तोड़ा था, और आज नीतीश भाजपा मिलकर के शराबबंदी को माफियाओं के हाथ में डाल दिया है। यह विचारणीय विषय है भी आज, लेकिन समेकित रूप से हम लोग केवल शराब पिला ही देंगे, मैं इसको नहीं कहता हूं, मैं मान ही नहीं सकता हूं। कमजोर और गरीब के स्वास्थ्य के प्रति हमारी वफादारी। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में जो है एफआईआर दर्ज होता है, आपके शासनकाल में लोग थाने तक नहीं जाते। अच्छा, हिम्मत नहीं जुटा। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले ये तो मान लो कि कागजात से कमजोर हैं, ये तो मान लो कि कागजात से कमजोर है, और कागजात बनाती है भारत सरकार, जो एक एक चीज को लिखती है। लेकिन एफआईआर के दो जगह हैं, एक थाना और एक माननीय कोर्ट। मैं जानना चाहता हूं कि ला बताओ, हम लोग के जमाने में किन लोगों ने एफआईआर, जब हमारा थाना ने लिया तो कितने लोग माननीय न्यायालय के पास गए, और इस जमाने में कितने लोग न्यायालय के पास गए? लाओ दोनों आंकड़ा न्यायालय के पास, क्योंकि न्याय के लिए या तो सरकार का थाना और अपराध है या नहीं विचार करने के लिए माननीय न्यायालय, लेकिन माननीय न्यायालय का जुरिडिक्शन वहां तक जाता है, जन की रक्षा और जन को न्याय देने की बात। इसलिए एफआईआर नहीं लेता है थाना, तो एफआईआर कंप्लेंट केस के रूप में माननीय न्यायालय लेते हैं। आंकड़ा लाओ, उसका लाओ आंकड़ा। लेकिन अभी तो शर्म करो, नौजवानों को बरगलाओ मत। ये आप लोग की मशीन हाईटेक है ना, इस मशीन का हम लोग को भी बात जाने तो नहीं चाहिए। याद रख लेना, अखबार वाले बिक गए हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े बहादुर लोग हो। मैं जो आज बात कह रहा हूं, आपके माध्यम से ये तो गांव तक बात जाएगी। यही हाईटेक, उनका हाईटेक नहीं। 200 करोड़ रुपया खर्च करके एक वर्चुअल रैली करते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन जनता के भीतर अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। और जो भी आपके यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, मिनिमम कास्ट पर हम लोग पहुंचाएंगे अपनी बात, और हर जन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए भाजपा अडानी अंबानी के पैसे से चल रही है,
हम लोग की आम जन के पैसे से चल रहे हैं, तो थोड़ा उनके खर्चे में अंतर होगा, लेकिन हमारा जन, बिहार का गरीब, झुग्गी झोपड़ी, फुटपाथ पर रहने वाला, ठेला चलाने वाला, पोलदारी करने वाला, जो हमारा मजदूर भाई, गरीब भाई, बिहार की जनता, किसान, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, इनके भीतर हमारी बात जाएगी, इनका भ्रम टूटेगा और बिहार में एक नया बिहार बनेगा। नीतीश कुमार से बात करते कि जब शराबबंदी हुआ था उस वक्त वो हमारे साथ थे, आज शराबबंदी का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी नहीं, भूलिए मत, शराबबंदी का मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं। शराबबंदी में जो शराब बिकवा रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, जरा ख्याल कर लेना। शराबबंदी इनका कार्यक्रम नहीं, हमारा कार्यक्रम है। ये 2014 के बाद जब हमारे साथ आए, तो हमारे साथ आए तब शराबबंदी की बात हुई। कर्पूरी ठाकुर की ये पार्टी है। शराबबंदी कर्पूरी जी किए थे, भाजपा वालों ने खत्म कराया था, सरकार को तोड़ा था, भूलना मत। ये 2014 तक शराबबंदी नहीं कर पाए। क्यों हुआ 2015 में शराबबंदी? इसलिए कि हम समाजवादी लोग अपने गरीब भाइयों को जीवन की रक्षा करना चाहते थे। हम क्या करें, टैंकर में, ट्रक पर हजारों की संख्या, टनों की संख्या, वजन में, संख्या में जो चारों तरफ होम डिलीवरी हो रही है, ये निकम्मापन है सरकार का, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। आपकी सरकार नीतीश कुमार दारू पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं, दारू पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा आपकी सरकार में? मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, आज यह कुछ बंद नहीं है, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो हम पूर्ण परिस्थितियों का चित्र करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन याद रखिए, हमने क्या कहा, शराबबंदी का कार्यक्रम नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का कार्यक्रम था, और उन्होंने सरकार गवा दी थी दो बात पर, शराबबंदी और शुगर मिल का नेशनलाइजेशन। आप लोग भी नौजवान हो, मैं दस्तावेज कागज भी दे रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का दस्तावेज छपा छपा रहता है। विधानसभा में बहस का भी प्रोसीडिंग है हम लोग के जमाने में। अब एक बात पर आते हैं, भूलना मत कि उस समय नरसंहार होता था, मैं उसकी भी जिक्र कर रहा हूं। नरसंहार 77 से बेलछी में शुरू हुआ था, और बेलछी उनका इलाका है, नालंदा का इलाका, और बेलछी के अपराधियों को इन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया था। 77 में शुरुआत हुआ, लेकिन शुरुआत हुआ 77 में, अंत कब हुआ? हम लोग 2005 तक सरकार में थे। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, इसका अंत हुआ 2000 में। हो सकता है इस खतरनाक चीजों को हम सामाजिक सौहार्द या अन्यों को दंड देने में हमारी जितनी भी क्षमता थी, हम उसका प्रयोग करते 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 77 के अपराध और नरसंहार को 2000, याद रख लेना, हम लोग 2000 में खत्म कर दिए, और 2000 से 2005 तक कोई भी नरसंहार नहीं हुआ। कल्पना कर लीजिए, अपराध में भी हमने बिहार को शांत, और नरसंहार में भी आपको शांत हमने प्रांत को सौंपा। लेकिन फिर गोपालगंज में नरसंहार, बेलछी के प्रतिनिधि श्री नीतीश कुमार, जब आप गोपालगंज में फिर नरसंहार करते हो, तो हम लोगों को वह दिन याद आ जाता है कि 77 की घटना को खत्म करने में हमें समय लगा, लेकिन 2000 में हमने खत्म कर दिया। फिर आपने उसको नरसंहार में बदल दिया। तेजस्वी जी की उस दिन यात्रा क्या थी? बिहार के जन को भरोसा देने के लिए हम विपक्ष के लोग, हम वे लोग जो अपराध को घटाए थे, जो नरसंहार से मुक्त किए थे, हम आपको भरोसा देते हैं कि बिहार जब हमारे हाथों में दोगे आप, तो हम बिहार को फिर शांत करेंगे, जैसे 1990 से लेकर के हमने शांत किया 2005 के अंदर, और नीतीश कुमार जिस तरह 2006 से लेकर के भयानक अपराध का स्तर को बढ़ा दिया 2019 तक। संख्या में भी
और 1 लाख पर जिसको हम कहते हैं अपराध संज्ञे, आपके संज्ञे अपराध की भी, जिसको क्राइम रेट कहते हैं, और भारत के अपराध औसत से हम 65% पर राज सौंपा, आपने 80% पर पहुंचा दिया। इसके बाद भी नौजवानों को बरगला रहे हो। मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, नौजवानों, आपके रोजगार का सवाल हो, बिहार की शांति का सवाल हो, बिहार में उत्पादन का सवाल हो, बिहार में खेती का सवाल हो, बिहार में आपके इज्जत और मान मर्यादा का सवाल हो, जिसको इन्होंने एक पत्र लिख करके धद्दी झद्दी उड़ा दिया है, ये असत्य बोल रहे हैं। हिम्मत हो तो नीतीश जी आओ, सबके सामने जन अदालत में हमारी आपकी बहस हो। 15 साल शुरू से अंत तक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग में मैं अकेले था, संख्या और थी लेकिन शुरू से अंत तक मैं था, और मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश कुमार शुरू से अंत तक 15 साल में आप हो। तो बहस